इस कहानी का ये दूसरा और अंतिम भाग है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। विधि खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे एहसास होता है जैसे वहाँ पर कोई और भी है। वो आंख खोलती है तो देखा वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा था। आप ठीक है मैम? घबराइए मत, मैं यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। उसको देखते ही वहाँ से सियार और कुत्तों का झुंड वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वैसे आप यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं और यहाँ कैसे पहुंची? विधि ने डरते डरते उसको सारी बात बताई जो उसके साथ घटित हुआ था। ओह, तो आप भीमा के चंगुल से भागी हैं। वो तो इंसान के रूप में शैतान है और ये इलाका उसी का है। आपको ये आसपास जो हड्डियाँ दिख रही हैं, ये सब भीमा के द्वारा मारे गए हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि भीमा और उसके साथी यहाँ तक पहुँच जाए। उनके पास हथियार भी ज़्यादा है और लोग भी, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। विधि और वो आगे की ओर चल देते हैं। जैसे जैसे विधि आगे बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे साथ में बहुत सारे लोग चल रहे हों। सर, हमारे साथ कोई और भी है यहाँ? ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ साथ चल रहे हों। जंगल में ऐसा ही महसूस होता है। आप पहली बार आई हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। बस चलते रहिए, ये इलाका बहुत खतरनाक है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हमारा कैंप है। मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा और वहाँ से आपके घर वाले से कांटेक्ट करेंगे। तभी किसी के पैरों की आहट लगी। श्श, लगता है कोई इधर आ रहा है। दोनों पेड़ के पीछे छुप गए। उनका अंदेशा सही था। ये वीरू और लाखंदे जो विधि को ढूंढ रहे थे। तुम डरो मत, मैं देखता हूँ। ओह नो, मेरी गन कहीं गिर गई है। अब क्या करें सर? हम यहाँ हैं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल चुपचाप खड़े रहो। वहाँ से थोड़ी दूरी पर वीरू और लाखन खड़े हो जाते हैं। वो लड़की बचनी नहीं चाहिए, वीरू गुस्से से गुर्राया। हाँ, उसकी वजह से बॉस ने जीवा को मार दिया है। अगर हम उसे नहीं पकड़ पाते तो वो हमें भी मार देगा, लाखन मुट्ठियाँ भींचते हुए बोला। थोड़ी देर तक दोनों इधर उधर देखने के बाद वहाँ से आगे बढ़ गए। विधि डर कर रोने लगी। सर, ये यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे मुझे। हिम्मत रखें आप, बस हमें किसी न किसी तरह कैंप तक पहुँचना है। पुलिस वाले ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। विधि अपनी सारी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगी। बहुत देर चलने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी। प्यास और थकन से उसका बुरा हाल था। सर, अब मैं नहीं चल सकती, विधि ने हाँफते हुए कहा। हिम्मत रखो, बस कुछ किलोमीटर दूर कैंप है, वहाँ पहुँच जाए, सब ठीक हो जाएगा। सर, पानी, थोड़ा पानी मिल जाएगा? ठीक है, तुम यहीं रुको, कुछ भी हो तुम्हें सामना करना होगा, डरना नहीं, ओके? वह उसको एक नुकीली लकड़ी देते हुए कहता है, इसे अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रख लें, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। विधि डरी सहमी वहीं बैठ गई। थकन से उसकी आंखें बंद हो रही थी। कुछ देर बाद कदमों की आहट से उसका ध्यान टूटा। उसे महसूस हुआ कोई उसके सामने खड़ा है। उसे लगा शायद पुलिस वाला आ गया है। सर, आप आ गए? लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, डर से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सामने भीमा खड़ा था, हाथ में गन थामे। यहाँ चुपी बैठी हो, भाग लिया जितना भागना था, आराम करो अब हमेशा के लिए। बहुत दिमाग खाया तूने, तुझे तो ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कांप जाए, वो दांत पीसते हुए बोला। विधि मदद के लिए चिल्लाने लगी। यहाँ तो कोई मुर्दा भी तेरी आवाज़ नहीं सुनेगा, ये कहकर भीमा ने विधि को घसीटा। विधि ने बचाव की कोशिश की तो उसने उसे ज़मीन पर पटक दिया। वह औंधे मुँह ज़मीन पर गिरी। उसे पुलिस वाले की बात याद आई। उसने दोनों मुट्ठियों में मिट्टी उठाई और पलटकर भीमा की ओर फेंक दी। भीमा की आंखों में जैसे ही मिट्टी पड़ी, वो लड़खड़ा गया। वह संभलता इससे पहले विधि ने नुकीली लकड़ी का सिरा उसकी गर्दन में घुसा दिया।
विधि ने पूरी ताकत से वार किया था। लकड़ी काफी अंदर तक गर्दन में घुस गई थी। थोड़ी देर तक भीमा कराहता रहा, फिर वहीं ढेर हो गया। वो मर चुका था। विधि आंखें फाड़े उसे देख रही थी। तभी पुलिस वाला आ जाता है। सर, ये मैंने क्या कर दिया? एक इंसान की जान ले ली। वह रो पड़ी। तुमने एक हैवान को मारा है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। चलो यहाँ से, बस थोड़ी देर में हमारे ऑफिसर पहुँचने वाले हैं यहाँ। और सुनो, आप उनको मत बोलना कि मैं आपके साथ था और आपकी मदद की। लेकिन क्यों? वह सोचते हुए बोली। बस आपको पता चल जाएगा बाद में। अभी इस बारे में आप ज़्यादा मत सोचें, वो बोला। तभी विधि को ठंडक सी लगने लगी और वो चकराकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। विधि की जब आँख खुली तो उसने खुद को कैंप में पाया। ऑफिसर ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। विधि ने पुलिस वाले को छोड़कर सारी बात उन्हें बता दी। क्या आप हमें उस जगह ले जा सकती हैं जहां आपने हाथ दबा हुआ देखा था? एक ऑफिसर बोला। जी। विधि ने वो जगह बताई और ऑफिसर उसको लेकर वहां पहुंचे। वहां चारों तरफ कंकाल पड़े हुए थे और जो लाश ज़मीन में दबी थी उसे खोद कर निकाला गया। वो वहां से थोड़ी दूर पर खड़ी थी। तभी, सर, ये लाश कार्तिक की है। आपका शक सही था, एक पुलिस वाला बोला। ओह, इसका मतलब कार्तिक भीमा तक पहुंच गया था और भीमा ने उसे मारकर यहाँ दफना दिया। ये लीजिए सर, कार्तिक सर का बैज। भावुक होकर एक ऑफिसर ने वो बैज सर को दिया जिस पर लिखा था एम कार्तिक। विधि को उसे देखकर कुछ याद आया, जैसे उसने इसको पहले भी कहीं देखा हो। अचानक उसे याद आया कि कार्तिक नाम तो उस पुलिस वाले की बैज पर भी लिखा था जिसने उसकी मदद की थी। वो दौड़कर सर के पास गई। सर, ये बॉडी किसकी है? हमारे होनहार ऑफिसर कार्तिक की। ये भीमा का पता लगाने की कोशिश में था और 3 दिन से गायब था। क्या आप मुझे उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं? सर ने अपने मोबाइल से कार्तिक की तस्वीर दिखाई। विधि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये तो वही था जो कल रात उसके साथ था और उसकी मदद की थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। निढाल होकर वो वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक आत्मा थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसने देखा कि सामने कार्तिक खड़ा मुस्कुरा रहा था। जो तुम सोच रही हो वो सच है। मैं मर चुका हूँ और मेरे जैसे इस जंगल में न जाने कितनी आत्माएं भटक रही थी। ये सारे लोग वही हैं जिन्हें भीमा लाकर यहाँ जंगल में मार देता था। अब जबकि भीमा नहीं रहा तो इन सब आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी है। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। वो बोली। सर, थैंक यू तो मुझे आपका बोलना चाहिए कि आप मर कर भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और आपने मुझे इस जंगल से निकलने में मदद की। इसी के साथ तेज़ रोशनी हुई और कार्तिक के साथ बहुत सारी आत्माएं आसमान की तरफ परवास कर गईं। उन सबको मुक्ति मिल चुकी थी। थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर उसके पास आए और चलने के लिए बोला। सब गाड़ी में बैठकर वहाँ से चल दिए। उनके जाते ही वहाँ एक धुआं सा उठा। वह धुआं धीरे धीरे एक आकार में बदल गया। वो भीमा था जो कह रहा था, ये इलाका मेरा था और मेरा ही रहेगा।